अपनी स्क्रीन पर दर्शक दो तस्वीरें देख रहे हैं। राहुल गांधी को किस तरह से डिटेन किया गया, कैसे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के लिए जो आमतौर पर तमाम प्रोटेस्टर करते हैं कि वो जमीन पर लेट जाते हैं, क्योंकि जितना मुश्किल हो सके पुलिस के लिए और जितना पुलिस ये दिखे कि वो उन्हें जबरन उठा रही है, खींच के ले जा रही है, ये ज्यादा मोटिवेटिंग होता है। वो तस्वीरें उनके कार्यकर्ताओं के लिए और एक मैसेजिंग के लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो राहुल गांधी ने भी कमोबेश उसी अंदाज में अपने आप को जमीन पर गिरा लिया और उसके बाद पूरा वो लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए और वहां पर पुलिसकर्मियों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी कि किसी भी तरह से राहुल को कोई चोट ना लगे। और दूसरी तस्वीर बस के अंदर की तस्वीर है, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अंदर डिटेन करके उन्हें ले जाया जा रहा है। विजयलक्ष्मी हमारे साथ इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। विजयलक्ष्मी, फिलहाल क्या जो पूरा का पूरा पीएम आवास के बाहर ये जो धरना चल रहा था वो पूरी जगह खाली करा ली गई है, क्या ताजा तस्वीरें आपके पास है, क्या अपडेट? बिल्कुल, तस्वीरें पिनाज यहाँ पर जो जगह है वो खाली करा ली गई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। कांग्रेस की वरिष्ठ सांसद कुमारी शैलजा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। मैम, संदेश कांग्रेस पार्टी जो देना चाहती थी, आपको लगता है कामयाब हुए वो संदेश देने में? ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने संसद में चाहा, वहाँ पर नहीं, ये डिबेट चाहते हैं और जो भी मांगे हैं देश के छात्रों की मांग है और ये छात्रों की गूंज ही राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। लेकिन ये सरकार सुनना नहीं चाहती, इनकी आंखें बंद हैं, इनके कान बंद हैं। देश की आवाज, युवाओं की आवाज ये सुनना नहीं चाहती। लेकिन सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि हम तो संवाद करने को तैयार हैं, हमने ऑफर भी दिया कि कल डिबेट करा लीजिए, लेकिन कांग्रेस जो है वो नहीं चाह रही है कि इस मसले पर डिबेट डिस्कशन हो। नहीं, देखो, कहने की बातें हैं, केवल डिबेट की बात नहीं है। डिबेट भी है, वो उसका हिस्सा है, लेकिन जो भी मांगे हैं उन मांगों को देखें। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सभी कह रहे हैं। करोड़ों छात्र मांग रहे हैं और जो ये लीक हुआ है उसके बारे में भी, जो छात्रों का भविष्य आपने खराब किया है, ये कई चीजें हैं जिसको आपको ठीक करना होगा और उसके बारे में आप बातचीत करने को तैयार नहीं है। केवल ये कह देना कि हम वहाँ पर डिबेट कर देंगे, और वो भी अब आप यहाँ आकर कह रहे हैं। आगे रणनीति मैम, आगे रणनीति क्या? हमने ये आवाज हम उठाते रहेंगे, जहाँ भी होगा, सड़क पर, संसद में, हर जगह हम ये आवाज। ये प्रदर्शन इसी तरह से कांग्रेस जारी रखेगी? इतना पीसफुल प्रदर्शन था, इसमें कौन सी बात? जगह मैम, पीएमओ कहा जा रहा है कि बहुत सेंसिटिव जगह थी, नहीं करना चाहिए। सरकार ऐसे डर जाएगी तो कैसे होगा? मैंने कहा ना, हमने तो खुद देखा हुआ है। इंदिरा जी यहाँ पर रहती थी, हम छोटे थे, यहाँ तक आते थे लोग, प्रदर्शन करते थे, ऐसी कौन सी बात थी? मतलब पीएमओ को चुनना कोई? और सांसद हैं, ऐसे नहीं है, सांसद हैं, सांसद बैठे हैं, हमारे नेता बैठे हैं और शांतिपूर्वक बैठे हैं, उसमें कौन सा ऐसा डर हो गया है? कल चर्चा अगर सरकार कराएगी तो तैयार है कांग्रेस? कई बातें हैं, मैंने कहा केवल चर्चा की बात नहीं है, चर्चा उसका एक हिस्सा है। कल हिस्सा लेंगे, लेकिन अगर चर्चा होती है अब हम देखेंगे, कल की रणनीति कल पता चलेगी। तो कुमारी शैलजा साफ तौर पर कहती हुई कि कल की रणनीति कल पता चलेगी और बात सिर्फ डिबेट या डिस्कशन की नहीं है, कई और मुद्दे भी हैं जो कांग्रेस पार्टी चाहती है, जिसमें कुछ इस्तीफे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, गृह मंत्री का इस्तीफा है और आज जो नया पोस्ट राहुल गांधी ने किया उसमें प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा कांग्रेस पार्टी मांग रही है। अब कांग्रेस पार्टी जो नई बात उठा रही है उसमें जो कल छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, कांग्रेस पार्टी का कहना है क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंदर आती है, इसलिए उसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी कल तक सिर्फ शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन कल के घटनाक्रम के बाद कांग्रेस पार्टी अब गृह मंत्री का इस्तीफा इस पूरे मसले पर मांग रही है। बिल्कुल विजयलक्ष्मी, कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि इस मुद्दे पर जिस तरह से जनाक्रोश है, जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट में छात्र लामबंद होते हुए नजर आते हैं, उसे भी एक मौका मिलता है। राहुल गांधी इस मुद्दे को एक लंबे अरसे से उठा ही रहे हैं और फिर यहां से जो तस्वीरें आती हैं वो पीएमओ तक पहुंचने में, पीएमओ जो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस है वहां तक पहुंचने में, उसके आसपास अपना धरना प्रदर्शन करने में कामयाब रहते हैं। 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो धरना प्रदर्शन करने में कामयाब हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्हें समझ में आ रहा है कि सरकार अपना नुमाइंदा भी भेजती है बातचीत करने के लिए, तो जितना वो सरकार को इस पर पुश कर सके उनकी पहली प्राथमिकता ये रहेगी। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को डिटेन किया गया है, कहां ले जाया गया उन्हें, फिलहाल क्या स्थिति है, अपडेट हम आपसे चाहेंगे कार्रवाई की।
देखिए पिनाज, क्योंकि 3 घंटे तक राहुल और प्रियंका जो है वो यहाँ पर बैठे रहे, उसके यही कारण था कि पहले जो एमओएस है जितेंद्र सिंह वो यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा होम सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, राहुल गांधी प्रियंका से बात हुई, वो नहीं माने, उसके बाद वो वापस लौट गए और उसके बाद पुलिस को इस बात की इंस्ट्रक्शन आई कि पूरा जो, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के बाहर का ये पूरा इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रधानमंत्री आवास है, उसके बाहर ही राहुल गांधी प्रियंका गांधी तमाम समेत जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर बैठ गए थे। और उसके बाद क्योंकि आप सामने देखेंगे देवेश श्रीवास्तव है स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर, वो यहाँ पर खुद, क्योंकि जब राहुल प्रियंका यहाँ पर पहुंचे तो उसको तुरंत बाद यहाँ पर पहुंचे तमाम आला पुलिस अधिकारी थे, तो खुद देवेश चंद्र श्रीवास्तव जो कि स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर है वो यहाँ पर पुलिस टीम के साथ पहुंचते हैं। लगातार उनकी पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री के अंदर तमाम लोगों से बातचीत हो रही थी। उसके बाद फैसला यह है, जब राहुल गांधी प्रियंका नहीं माने, तमाम कांग्रेस के नेता नहीं माने, तो उसके बाद राहुल प्रियंका और इसके अलावा शिव कुमार जो कि डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के सीएम है और इसके अलावा बाकी तमाम नेता जो है वो यहाँ पर थे, उनको यहाँ पर डिटेन किया गया। हमने देखा कि प्रियंका गांधी जो लगातार काफी समय तक बस के गेट पर खड़ी रही, उनको काफी समझाने की कोशिश की गई, जो महिला पुलिसकर्मी है उन्होंने अंदर उनको करने की कोशिश की बस के, लेकिन वो अंदर नहीं गई और उसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने उनको चारों तरफ से पकड़ा और बस उनको यहाँ से लेकर गई। राहुल गांधी को हमने तस्वीरों में देखा कि किस तरीके से, क्योंकि वो लगातार जो है वो यहाँ पर बैठने की जिद कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधिकारी को जब इंस्ट्रक्शन आई होम मिनिस्ट्री से, पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार से, उसके बाद यहाँ से जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत तमाम जो आला कांग्रेस के नेता थे उनको यहाँ से हटाया गया। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि जब कांग्रेस के नेता यहाँ से गए थे तो काफी बॉटल्स चप्पल वगैरह यहाँ पर थी, क्योंकि ये ठीक पीएम आवास के बाहर का ये जगह है, तो खुद पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर पूरी सफाई करी, पूरी जो बॉटल्स थी, खाली बॉटल्स वो यहाँ से उठाई, चप्पलें यहाँ से उठाई, तो तमाम चीजें जो यहाँ पर रखी हुई थी उनकी खुद पुलिस कर्मियों ने सफाई की। तो क्योंकि अभी जो यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर से देवेश श्रीवास्तव जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, उनको यहाँ पर भेजा गया था, तमाम आला पुलिस अधिकारी थे, सचिन शर्मा डीजीपी न्यू दिल्ली यहाँ पर थे, और उसके बाद यहाँ से तमाम जो कांग्रेस नेता हैं उनको डिटेन किया गया, यहाँ से हटाया गया और उसके बाद यहाँ से उनको डिटेन करने के बाद अब भेजा गया है। जो आला पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी है कि जितने भी नेता हैं उनको अभी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको डिटेन किया गया है, पहले उनको थाने लेकर जाया जाएगा, पूरी कागजी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही उनको रिलीव किया जाएगा। तो अभी भी आप देख सकते हैं तमाम आला पुलिस अधिकारी जो है वो पीएम हाउस के बाहर तैनात है, खड़े हैं यहाँ पर, किसी भी हालत में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो उसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं। तो अभी क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ दोपहर को राहुल गांधी प्रियंका गांधी पहुंचते हैं कि बर्थडे केक वहां पर काटना है, राजाजी मार्ग बिल्कुल ठीक मेरे सामने है और उससे चंद कदमों की दूरी पर ही पीएम आवास है और यहाँ से पैदल मूवमेंट करते हुए तमाम कांग्रेस के नेता जो है वो यहाँ पर पीएम आवास के बाहर बैठ जाते हैं, जिसकी अंदाजा किसी को अतुल, क्योंकि अब वहां से भीड़ छट चुकी है, थोड़ा तस्वीरों में दिखाएंगे कितना करीब पहुंच गए थे वो पीएम आवास के गेट के, थोड़ा बताएंगे कि कितना करीब पहुंच चुके थे ये तमाम प्रदर्शनकारी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस के तमाम सांसद। थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को समझा जाए, क्योंकि अभी वहां पर बिल्कुल भीड़ छट चुकी है, एरिया क्लियरली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये लोग कहां तक पहुंच गए थे। देखिए राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस के आला नेता थे वो ठीक मेरे सामने, क्योंकि ये आप देखेंगे राउंड अबाउट देखेंगे, इस पे है 3 मूर्ति मार्ग, राजाजी मार्ग और इसके अलावा अकबर रोड, और ठीक आप मेरे सामने देखेंगे ये 7 लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री आवास है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। और इसी जगह पर, क्योंकि राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, वहां पर सभी कांग्रेस के नेता जुटे थे और राहुल गांधी ने सबको बुलाया था कि वहां पर मिलेंगे, बैठेंगे और बर्थडे जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का बनाएंगे। उसके बाद वो लोग वहां से, क्योंकि यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही राजाजी मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे का घर है, वहां से एकाएक तय किया जाता है कि हम प्रधानमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे, पैदल ये कूच किया जाता है और यहाँ पर आकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर आकर तमाम कांग्रेस के नेता जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कुछ देर में यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह है पिनाज कि जब राहुल और प्रियंका को डिटेन किया जा रहा था तो उनकी जो सिक्योरिटी है, क्योंकि जेट प्लस सिक्योरिटी दोनों को मिली हुई है, तो उनके सीएसएफ कमांडो थे वो लगातार उनके साथ में, राहुल और प्रियंका के साथ में थे। तो पुलिस ने सबसे पहले उनके सुरक्षा कर्मियों को डिटेन किया, उनको डिटेन करने के बाद पहले उनको हटाया गया और उसके बाद राहुल गांधी प्रियंका गांधी समेत तमाम जो नेता थे कांग्रेस के उनको यहाँ से हटाने में पुलिस को सफलता मिली। लगातार कोशिश की जा रही थी, समझाने की कोशिश की जा रही थी कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, पीएम का आवास है, यहाँ पर आप लोग मत बैठिए, यहाँ पर क्योंकि पूरा रास्ता बंद हो चुका है और बहुत ही सेंसिटिव जगह है, पीएम का आवास है, यहाँ पर आपको बैठने की परमिशन नहीं दी जा सकती।
काफी बार होम मिनिस्ट्री के अंदर आला पुलिस अधिकारियों की बात हुई, वहां से तमाम तरीके के निर्देश आए और जब राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे, प्रियंका गांधी अपनी जिद पर अड़े रहे, तो इंस्ट्रक्शन जो है वो होम मिनिस्ट्री से आती है। पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार देते हैं कि यहाँ से जो जितने भी नेता हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आती है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स होती है और यहाँ से तमाम नेताओं को यहाँ से हटा दिया जाता है। अतुल, क्या जानकारी मिल रही है? जैसा आपने कहा कि अभी फिलहाल तुरंत नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा, कुछ देर के लिए उन्हें डिटेन रखा जाएगा। कौन कौन से नेता हैं, किस थाने में पहुंचे हैं? अखिलेश यादव भी उसी बस में थे जिसमें राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी अलग से एक बस में जाती हुई नजर आई थी दरवाजे पर लटक कर। तो अभी कहाँ पहुंचेंगे ये लोग? क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? सभी एक ही थाने पहुंच रहे हैं क्योंकि जुरिडिक्शन सेम रहने वाला है, या अलग अलग ले जाएंगे? क्या पुलिस की रणनीति है, थोड़ा उस पर भी हमें डिटेल देंगे? बिल्कुल, देखिए पिनाज, हमारी जो स्पेशल कमिश्नर देवेश श्रीवास्तव, ये स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस है, इनसे हमारी बात हुई। हमने इनसे पूछा कि क्या जो प्रदर्शन करते राहुल हो, प्रियंका हो, क्या उनको जो है वापस छोड़ दिया जाएगा, उनके घर छोड़ दिया जाएगा? तो उनका साफ कहना था कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले उनको डिटेन किया गया है, उनको थाने लेकर जाया जाएगा, जो सारी फॉर्मेलिटी की जाएगी, सारी कागजी कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही उनको छोड़ा जा सकता है। तो अभी जितने भी तमाम जो आला नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो सभी डिटेन है, सबको पुलिस ने डिटेन किया है। हमने प्रियंका गांधी को देखा कि वो लगातार गेट के ऊपर लटकी हुई थी, उनको काफी बार पुलिसकर्मियों ने समझाया कि आप बस के अंदर चले जाइए, लेकिन प्रियंका नहीं मानी, वो लगातार। ठीक है, जाहिर सी बात है कि नेता अपने आप को इसी तरह से स्ट्रगल करते हुए दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें उनके कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके समर्थकों के बीच में पहुंचे एक मैसेजिंग के लिए। तो प्रियंका भी बस से लटक कर गई, राहुल भी जमीन पर किस तरह से स्ट्रगल करते हुए जानबूझकर नजर आए। हमारे साथ इस वक्त पवन नारा भी जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार जब राहुल गांधी को डिटेन करने की कोशिश की जा रही थी तो वहां पर आप और इंडिया टीवी का माइक लगातार उन तस्वीरों में दिख रहे थे, आपने बहुत करीब से देखा। क्या हुआ था? उन तस्वीरों को हम अपने दर्शकों के लिए प्ले भी कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, अगर आप वो पूरा घटनाक्रम हमारे दर्शकों के लिए बता सकें। बिल्कुल पिनाज, मैं आपको बता दूं कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक सर्कल में खड़े थे तो सबसे पहले उनके समर्थकों को एक एक करके ले जाया गया। उसके बाद अखिलेश यादव चलकर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने मुस्कुराकर मना कर दिया। जब अखिलेश यादव ने उन्हें कहा आइए राहुल चलते हैं, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराया और वो चलने लगे, मतलब कि उनको खींचा जाने लगा। जब वो खींचा जाने लगा तो उनका एक समर्थक गिर गया जिसने राहुल गांधी की कमर पर हाथ डाला हुआ था। उसके साथ राहुल गांधी भी उस समर्थक के ऊपर जब गिरे तो वो समर्थक के ऊपर ही लेट गए। उन्होंने अपने हाथ में बैंड लगाया था, इस तरीके से उन्होंने अपना बैंड बांधा था। और जब पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी एक अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के जवान ने जब उनकी गर्दन के नीचे हाथ लगाया तो राहुल गांधी ने मना किया कि हाथ मत लगाइए। जब उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश की गई, क्योंकि हाथ दोनों चेस्ट पर बंधे थे, उन्होंने अपना शरीर टाइट कर लिया था तो उसको उठा नहीं पा रहे थे पुलिस वाले। जब हाथ खींचे गए तो वो जो प्लास्टिक की एक जो रस्सी है उससे उन्होंने हाथ बांधे थे। मैं जरा आपको रोकना चाहूंगी, शायद बस के अंदर से कुछ बातचीत का हमें ऑडियो आया है, जरा वो सुनने की कोशिश करते हैं। जी, अपनी बात पूरी करें पवन, हम वो तस्वीरें भी देख पा रहे हैं जब राहुल को डिटेन किया जा रहा था। जी बिल्कुल, तो राहुल को जब आगे ले जाया गया तो उनकी शर्ट उतर गई थी और वो सड़क पर घिसट रहे थे, तो पुलिस ने रुका। राहुल गांधी ने अपनी शर्ट को ठीक किया और उनको उठाने की कोशिश की। उस वक्त राहुल गांधी को लगभग 4 कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ था। 2 कार्यकर्ता उनके पांव पकड़े हुए थे और एक कार्यकर्ता ने उनके कमर पर हाथ डाला हुआ था। एक एक करके पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं को हटाया। जब एक कार्यकर्ता जो उनके पांव से बंधा हुआ था या कहें कि पांव को जकड़ा हुआ था, उसको खींचा गया तो राहुल गांधी घिसटते हुए नजर आए, जिसके बाद कार्यकर्ता ने पांव छोड़ दिए और राहुल गांधी को वहां से उठाकर, लिटरली वो लेटी हुई मुद्रा में थे, उठाकर बस की तरफ ले जाया गया और राहुल गांधी को बस में डालने की कोशिश की। राहुल गांधी जिस तरह की अपनी बॉडी रखते हैं, उन्होंने स्टिफनेस दिखाई और पुलिस के लिए उनको बस में चढ़ाना आसान नहीं था। इंडिया टीवी ने राहुल गांधी से सवाल किया आपकी मांगे क्या हैं, तो उन्होंने अपनी तीनों मांगों को दोहराया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सदन में चर्चा और मुआवजा।
ये 3 बात जब वो लेटे हुए थे तब उन्होंने कही। उस वक्त राहुल गांधी के चेहरे पर मुस्कान थी, उनके कार्यकर्ताओं पे जरूर गुस्सा था, लेकिन राहुल गांधी लगातार मुस्कुराहट के साथ पुलिस के इस क्या कहते हैं एक्शन को रेजिस्ट कर रहे थे। वो तस्वीरें अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो राहुल गांधी लगातार उसका विरोध करते रहे। पुलिस ने उनको बाकायदा उठाकर बस तक ले जाया और उसके बाद बस में धकेला गया, लेकिन पुलिस उनको अच्छे से धकेल नहीं पाई और वो दरवाजे में खड़े खड़े अंदर ले जाया गया। उस वक्त अखिलेश यादव पहले ही बस में जा चुके थे। अखिलेश कह रहे थे राहुल आओ, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए ना कहा, हाथ हिलाया और राहुल बस के दरवाजे पर ही खड़े रहे। इस तरह धक्का मुक्की के बाद राहुल गांधी को यहाँ प्रधानमंत्री आवास से डिटेन किया गया। बिल्कुल पवन, राहुल रेजिस्ट करते हुए नजर आए, अखिलेश भी वहां पर पहुंचे थे, धक्का मुक्की हुई। शुरुआत की तस्वीरों में अखिलेश और राहुल गांधी दोनों नजर आते हैं। अखिलेश खड़े होते हैं, थोड़ा बैठने की, ऐसा लगता है कि बैठने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद चल देते हैं। तो यानी जैसा आप बता रहे हैं अब हमें कि वहां पर अखिलेश तो सीधे सीधे जब पुलिस ने कहा कि भाई आप डिटेन कर ही रहे हैं कि करके, और आप लोग भी सम्मान चलिए, धक्का मुक्की देना, रेजिस्ट करना अच्छा नहीं लगेगा, तो अखिलेश तो खुद चलकर बस की तरफ चले गए। लेकिन राहुल जो है उनके एक समर्थक की वजह से वो गिर पड़े और उसके बाद फिर उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाना शुरू किया। मुस्कुराहट थी, किसी भी तरह से उन्होंने गुस्सा, एंगर कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आसानी भी नहीं होने दी, रेजिस्टेंस पूरी दिखाई, चाहे वो वहां से उन्हें जमीन से उठाकर ले जाना हो या फिर बस के अंदर उनको भेजना हो। लेकिन प्रियंका गांधी के चेहरे पर भी हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, पवन आप जिस वक्त प्रियंका को डिटेन किया जा रहा था वो तस्वीरें भी हमारे सामने हैं। प्रियंका बस के दरवाजे से लटकी रही। महिला पुलिसकर्मियों की अच्छी खासी चुनौती थी कि भाई बस से लटकना वैसे भी जोखिम भरा होता है और इस तरह की सिचुएशन में तो वहां पर महिला पुलिसकर्मी किस तरह से उनके हाथ पकड़े हुए हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर भी बनी रही। वो जानती थी कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट। बिल्कुल, प्रियंका गांधी ने भी पूरा प्रोटेस्ट किया और प्रियंका गांधी की कदकाठी ऐसी है कि जो पुलिसकर्मी थे उनको काबू नहीं कर पा रहे थे। महिला पुलिसकर्मी का हाथ उनकी कमर पर था और एक महिला पुलिसकर्मी उनके गर्दन में हाथ डाले हुए थे और लगातार पुरुष एक जो उनका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है पहले वो उनको सिक्योरिटी दे रहा था, लेकिन बाद में उसने देखा कि इस तरह लटकना संभव नहीं है तो वो पीछे हटा और उनको ऊपर ले जाया गया। तो प्रियंका गांधी ने भी पूरे तरीके से रेजिस्ट किया और बस के अंदर वो सवार नहीं हुई। बस के दरवाजे में खड़े खड़े ही प्रियंका गांधी यहां से विदा हुई और प्रियंका गांधी वो आखिरी नेत्री रही जो इस वक्त 6:45 का वक्त था जब प्रधानमंत्री आवास से प्रियंका गांधी को बस में ले जाया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पर जो आरोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस जमीन पर संघर्ष नहीं करती, आज कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को हमने सड़क पर संघर्ष करते हुए देखा। बिल्कुल, ये मुद्दा वो सड़क से संसद तक इसकी गूंज उठाना चाहते हैं और जब देखा कि ये मुद्दा साल भर से राहुल गांधी उठा रहे हैं, पुरजोर तरीके से छात्रों की गूंज जो है नाम से कार्यक्रम कर रहे हैं और बार बार अपनी नाराजगी नीट को लेकर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो मैसेज, ऑडियो मैसेज, स्टेटमेंट रिलीज करके दिखा रहे थे। लेकिन जब सीजेपी की प्रोटेस्ट में देखा उन्होंने किस तरह का मोमेंटम मिल रहा है, किस तरह का आक्रोश है और कैसे उस प्रोटेस्ट को हाथों हाथ लिया गया, उसके बाद राहुल ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली और वो सड़क पर भी उतरे। उनके साथ विपक्ष के तमाम नेता भी नजर आए। सबसे पहले प्रियंका को डिटेन किया गया, उसके बाद राहुल और अखिलेश डिटेन हुए। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहा और सरकार ने, अगर आपके पास आपके सूत्रों से कुछ खबर आई हो कि भाई पहले प्रदर्शन को होने दिया काफी देर तक, जितेंद्र सिंह मुलाकात करने के लिए, मनाने के लिए भी पहुंचे, उसके बाद किस तरह से सरकार ने फैसला लिया कि अब तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ेगा, अब तो जबरदस्ती हटाना पड़ेगा? देखिए पिनाज, सबसे पहले जब यहाँ राहुल गांधी पहुंचे थे तो पुलिस वाले जो डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके हाथ पांव फूल गए थे क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ कैमरा तक नहीं आता था, अलाउड नहीं है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन यहाँ जब आकर बैठ गए तो पुलिस के आला अधिकारी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते कुछ कह नहीं पा रहे थे, ना ही संवाद कर पा रहे थे। पुलिस के आला अधिकारियों ने जब संपर्क किया गया तो हमें जानकारी मिली कि पीएमओ की तरफ से पीएमओ के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को यहाँ वार्ता के लिए भेजा गया है। जब जितेंद्र सिंह यहाँ राहुल गांधी के साथ वार्ता करने आए तो उन्होंने अपनी 3 मांगों को दोहराया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, सदन में चर्चा और मुआवजा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा सदन पे चर्चा और मुआवजे को लेकर जितेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि सरकार इन दोनों मांगों को एक्सेप्ट कर रही है, हम इस बात को स्वीकार कर रहे हैं
गौर करेंगे। लेकिन उसके अलावा जब देखा गया कि ऐसा जब वो बाहर निकलने लगे तो होम सेक्रेटरी को राहुल गांधी ने कहा कि अपने गृह मंत्री को कह देना कि इस्तीफा दे, तो यहां लगा कि राहुल गांधी मान मनोबल के मूड में नहीं है। उसके बाद जितेंद्र सिंह यहां प्रधानमंत्री आवास के गेट पर गए, वहां उन्होंने होम सेक्रेटरी के साथ कुछ मिनट चर्चा की और उसके बाद बिना कुछ बयान दिए हुए यहां से वो चले गए। तब तक पुलिस को कहा गया वेट एंड वॉच, यानी वो जानना चाहते थे कि राहुल गांधी की अगली रणनीति क्या है। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि जो जो युवाओं के मुद्दे के साथ हैं वो सब यहीं पहुंचे, और उससे स्पष्ट हो गया कि राहुल गांधी यहां लंबे समय तक टिकने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद शीर्ष स्तर पर ये फैसला लिया गया कि अब राहुल गांधी को यहां बलपूर्वक हटाना होगा। उससे पहले यहां बाहर जो राहुल गांधी के प्रतिनिधि हैं उनके साथ बात की गई, उन्हें बताया गया कि हमें आदेश है, आपको हटाना है, हम आपको कहेंगे आप हमारे साथ चलिएगा। तो उनको एक लीवे दिया गया था, एक कॉर्डन बनाया गया था ताकि वो चलकर चले जाएं। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो सबको उठा कर ले गए, और अंत में जब राहुल की बारी आई तो राहुल ने भी चलकर जाने से इनकार कर दिया और उन्हें पुलिस को जबरदस्ती उठाकर बस में बिठाना पड़ा। वो तस्वीरें हम सब ने देखी। तो कुल मिलाकर शाम 4 बजे जो शुरू हुआ था, 6:45 तक ये धरना खत्म हो गया और स्पष्ट हो गया कि सरकार अब इस मामले पर एक्शन लेने के मूड में है। और 2.5 घंटे पहले सरकार ने बातचीत का न्योता दिया, बातचीत का एक रास्ता जो है वो खोला, और जब उसके बाद बात नहीं बनी तो उसके बाद पुलिस को कहा कि ठीक है, अब हटाना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी ने आह्वान कर दिया था कि जिसको भी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ना है वो यहाँ पर पहुंचे। तमाम कांग्रेस के नेता कह रहे थे दिन हो या रात यहाँ डटे रहेंगे, और जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री का आवास से कोई धरना स्थल नहीं है, बहुत ही हाईली सिक्योर्ड जोन और सेंसिटिव एरिया है, तो ये तो कोई भी सरकार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के लिहाज से होने नहीं दे सकती थी। तो राहुल का हटना भी लाजमी था, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर राहुल वहां तक अपना सांसदों को लेकर कूच करने में, अपना वहां पर धरना प्रदर्शन करके एक विरोध, एक रजिस्टर अपने आप को कराने में कामयाब हुए हैं। हमारे साथ विजयलक्ष्मी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजयलक्ष्मी जी, ठीक है, वहां पहुंचे, अपने आप को नोटिस कराया, खबर भी बनी, सुर्खियां भी बटोरी, तस्वीरें कार्यकर्ताओं के लिए भी और बतौर विपक्ष के नेता के तौर पर भी सब जगह मैसेजिंग हो गई है। अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या? सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उस पर बात बनेगी, या फिर कल फिर नई तरीके से किसी नए जगह पर धरना होगा? देखिए, अब बिनाज जिस तरह से सरकार ने ऑफर दिया है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने सड़क से तो आज मैसेज देने की कोशिश की। अब मुझे लगता है संसद में कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, इंडिया ब्लॉक के साथ मिलकर के रणनीति जो है वो बनाएगी कि कैसे सरकार को इस मसले पर घेरा जाए। इस मसले पर जितनी मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई, उनको लगता है कि सरकार बैकफुट पर है। जिस तरह से कांग्रेस के प्रदर्शन के चंद मिनटों में ही एक मंत्री जो है वो उनसे मिलने आ गए, उनको ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया कि हम डिबेट और डिस्कशन के लिए तैयार हैं। तो अब कांग्रेस को लगता है कि इस पूरे मसले पर सरकार बैकफुट पर है। छात्रों का ये एक ऐसा मसला है जो ग्राउंड पर भी पूरी तरह से रेजोनेट करता है, और कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक ये लड़ाई लड़ते हुए दिखना चाहती है। जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कहीं कांग्रेस पार्टी जरूर पिछड़ती हुई नजर आई। मुख्य विपक्षी दल की बजाय वहां पर कुछ अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लीड लेते हुए नजर आए। लेकिन आज का ये जो धरना था, ये पूरा कांग्रेस पार्टी का आप कहिए कि आयोजित धरना था, या जो प्रोटेस्ट था, जिस तरह हालांकि बाकी नेता बाद में जरूर आए, अखिलेश यादव आए, मनोज झा आए, लेकिन ये प्रोटेस्ट जब खत्म होने वाला था, प्रोटेस्ट के आखिरी जो चंद मिनट थे उसमें ही ये दो नेता जो है वो यहाँ दिखने को मिले। तो कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से आप कहिए कि जो परसेप्शन का बैटल है, जो राजनीति का बैटल है, उसमें एक पॉइंट स्कोर कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को सड़क पर बड़े मुखर तरीके से उठाएगी। और ये मैसेज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने, जिस तरह की तस्वीरें आज उनकी सामने आई, जिस तरह से रेजिस्ट उन्होंने किया पुलिस की गाड़ी में, प्रियंका गांधी वाड्रा तो एकदम अंत तक चढ़ने को तैयार नहीं थी। अंत तक वो जो गाड़ी का फर्स्ट स्टेयरकेस है उसी पर खड़ी हुई थी, और काफी मशक्कत दिल्ली पुलिस की महिला पुलिस कर्मियों को उनको अंदर ले जाने के लिए कर रही थी। तो कांग्रेस पार्टी एक इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल परसेप्शन वो एक ये मैसेज देने में कामयाब
हुए आज के इस प्रोटेस्ट से कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के इस मसले को गंभीरता के साथ उठा रही है और उसमें उनका शीर्ष नेतृत्व चाहे 80 साल के उनके अध्यक्ष ही क्यों ना हो, वो भी जमीन पर सड़क पर उतरने से बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये बात समझ रही है। जब कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात होती है तो वो ये समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो रेजोनेट करता है, जो तमाम जो लोग हैं, हर घर में बच्चे हैं, हर घर में छात्र शिक्षा का मुद्दा है और कांग्रेस को लगता है कि इसके अलावा बेरोजगारी और छात्रों के जो अन्य मुद्दे हैं उनको भी लेकर के एक मैसेजिंग कांग्रेस पार्टी जो है, जिस जेनजी की बात आप देख रही होंगी पिनास पिछले दिनों से राहुल गांधी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर करते भी आ रहे हैं और छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू भी किया है। तो कांग्रेस इस एक आप कह लीजिए इस स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी को टैप इन करना चाहती है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसमें मुखर होकर के सड़क से संसद तक का मैसेज देना चाहते हैं जनता को और खासतौर से जेनजी को और युवा को कि वो उनके नेता हैं और वो उनकी आवाज संसद से सड़क तक उठाएंगे। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और जो इस्तीफों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, संसद में भी कांग्रेस पार्टी इन मांगों को जरूर उठाएगी और पिछले 2 दिनों में सत्र की जो एडजर्नमेंट्स हो रही हैं दोनों हाउसेस की, वो इन्हीं मुद्दों पर हो रही हैं, इस्तीफे के मुद्दों पर। और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस की रणनीति ये संसद के भीतर भी आपको देखने को मिलेगी कि कांग्रेस पार्टी ये मुद्दे उठा करके संसद की कार्रवाई जो है उसको एक तरीके से वहां पर जो है मैसेजिंग दे करके एडजर्नमेंट्स या जिस भी तरह से वो अपना मैसेज दे सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी संसद में भी करेगी। बिल्कुल, कई लोग राहुल गांधी के जो धरना स्थल जो उन्होंने चुना प्रधानमंत्री के आवास का बैक गेट, उसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई मंशा क्या थी और किस तरह से आपने आह्वान किया कि दिन रात वहां पर प्रदर्शन करेंगे। तो इसको लेकर कई लोग उनकी आलोचना भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं कि ठीक है, धरना करना आपका हक है, अच्छी बात है, आप जमीन पर उतरे हैं छात्रों के मुद्दे के साथ, लेकिन लोकेशन कोई दूसरी हो सकती थी। इसको लेकर अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जिस तरह से यहां पर जमीन पर उतरकर जो तस्वीरें अब तमाम सबकी स्क्रीन पर आई, जिस तरह का मैसेजिंग उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को और देने की कोशिश की है, तो जैसा कि यहाँ पर नैरेटिव वॉरफेयर में कहीं ना कहीं वो +1 यहाँ पर जरूर बना रहे हैं। सरकार ने भी संयम बताया और तुरंत विद इन 45 मिनट्स उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भेजा बातचीत का चैनल खोलने के लिए, सम्मान देते हुए राहुल गांधी का कि भाई ठीक है, आप LOP हैं और आपको पूरा सम्मान दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि वो अपनी मांगों से ही मुकर गए। मांग में पहले इस्तीफा नहीं था, बाद में उन्होंने शामिल कर लिया, फिर तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफे में गृह मंत्री और PM को भी शामिल कर लिया। हालांकि वो एक नैरेटिव बिल्डिंग के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं, लेकिन बाद में राहुल को भी पता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। वो चाहेंगे रेजिस्टेंस हो, स्ट्रगल हो, तस्वीरें तमाम जगह फ्लोट हो, मीडिया में आए और उसके बाद एक मैसेजिंग हो, और ये पूरे का पूरा मैसेजिंग वॉर के लिए किया गया था। विजयलक्ष्मी, अभी आपके पास क्या, अगर आपकी कांग्रेस के आला नेताओं से बातचीत हुई हो, क्या कह रहे हैं वो? अभी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को डिटेन करके कहाँ ले जाया गया है, कौन से थाने में? अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या है? आज रात शांत रहने वाले हैं, सुबह फिर कुछ नई तैयारी के साथ सड़क पर होंगे या संसद में ही? देखिए, अभी फिलहाल तो दिल्ली पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि किसी दूर के थाने में जो है वो उन्हें ले जाया जाएगा और अभी जो है मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है। ये जो है हमारे कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। पिनास, जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ये आभास है, कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है किसानों के मुद्दे के बाद जिस पर सरकार को बैकफुट पर लाया जा सकता है। और ये कोशिश, जिस तरह से जो लोकेशन चुनी गई प्रधानमंत्री का आवास, वो एक ऑप्टिक्स के नजरिए से एक मैसेज जो है कांग्रेस पार्टी देना चाहती थी। और जैसे आपने सुना भी होगा, कुमारी शैलजा से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भी यहीं रहती थी और उनके आवास पर भी विपक्ष के नेता आकर के प्रोटेस्ट करते थे। तो कांग्रेस पार्टी को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ा सोच समझकर ये लोकेशन चुना। कांग्रेस को पता था कि एक तो जिस तरह से वो देश के शीर्ष नेतृत्व पे एक तरीके से हमला जो कांग्रेस पार्टी करना चाहती है, पॉलिटिकल नैरेटिव जो बिल्ड करना चाहती है, उसके लिए प्रधानमंत्री आवास से ज्यादा बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती। हालांकि किसी नेता को, इनफैक्ट कुछ एमपीज जब वहां पर निकल रहे थे, कुछ एमपीज से जब मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे खरगे जी का केक कटने वाला है 3 बजे। मजाकिया लहजे में उन्होंने कहा कि आइए आइए, सारे पत्रकार हम वहां खड़े हुए थे तो उन्होंने कहा आइए खरगे जी का केक है। हम लोगों को भी लगा कि एमपीज हैं और वो खरगे साहब का केक काटने के लिए उनके घर जा रहे हैं, तो उतना सीरियसनेस के साथ वहां पर जो बातचीत है, कांग्रेस के एमपीज को भी ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी। फिर जब वहां पहुंच गए उसके बाद पता चला कि कांग्रेस
पार्टी के ये जो नेता हैं, हालांकि सुबह एक और प्रोटेस्ट था, प्रेसिडेंट हाउस तक जाने की जो तैयारी है वो विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज सुबह जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, विपक्ष की जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी, उसमें तैयारी की थी कि प्रेसिडेंट हाउस तक जाएंगे, उसकी सारी निटिग्रिटीज, अपॉइंटमेंट लेने का काम कौन करेगा, ये सब कर लिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि राष्ट्रपति जो है वो मोल्डोवा में है, इसलिए वो प्लान विपक्ष ने कैंसिल किया। तो आज प्रोटेस्ट का प्लान तो था कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का, उसके बाद फिर कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई, एक फ्लैश प्रोटेस्ट जो है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और मुझे लगता है सिर्फ खरगे जी, इन्हीं 3 नेताओं को पता होगा, बाकी किसी नेता को जानकारी नहीं दी गई। सभी एमपीज को कहा, क्योंकि मुझे याद है पिछले बार भी खरगे जी के घर पे उनका जन्मदिन मना था, कोई बहुत एमपीज को ऐसे फोन करके नहीं बुलाया गया था, जो आसपास लोग थे वो अपनी स्वेच्छा से आ गए, 2-4 एमपीज ही हमें वहां दिखे। लेकिन आज सभी एमपीज को फोन करके बोला गया कि आप आइए 3 बजे खरगे जी के घर के जन्मदिन पर एक छोटा सा आयोजन है। यानी कांग्रेस का प्लान पहले से तय था कि हमें ये प्रोटेस्ट करना है और फिर उसके बाद सारे एमपीज यहां आए। कांग्रेस जानती है कि प्रोटोकॉल के लिहाज से भी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस को डिटेन करना उतना आसान काम नहीं होता, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसलिए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को यहां पर इकट्ठा करने का काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया और फिर उसके बाद यहां पर जो है वो प्रोटेस्ट शुरू किया। चंद मिनटों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी आ गए, राहुल गांधी ने उनका ऑफर ठुकरा दिया और फिर उसके बाद अपनी नई मांगों के साथ एक्स पर पोस्ट राहुल गांधी ने किया, जिसमें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई। तो अब नैरेटिव बिल्डिंग का ये आप कह लीजिए पिनाज, इसमें परसेप्शन की इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी जी विजयलक्ष्मी, आपको बता दें जैसा आपने हमें बताया कि मॉडल टाउन थाने ले जाया जा रहा है, दूर का थाना चुना गया है, राहुल गांधी को मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन लेकर जाया जा रहा है। आसपास के थाने को अगर जाते तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत हद तक मुमकिन था कि वहां पर उनका हुजूम बड़ी तादाद में इकट्ठा हो जाता, क्योंकि कार्यकर्ता भी आसपास ही होंगे। तो ऐसे में यहां पर एहतियातन उन्हें मॉडल टाउन थाना ले जाया जा रहा है। फिलहाल अपडेट ये आ रही है, इस वक्त की बड़ी अपडेट, बस में बैठाकर ही राहुल गांधी को थाना ले जाया जा रहा है। दूर का थाना सोची समझी रणनीति के तहत पुलिस ने चुना है ताकि कार्यकर्ता बड़ी तादाद में ना पहुंच सकें, थाने का घेराव या ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना कर सकें। और मॉडल टाउन थाने पुलिस स्टेशन यहां पर राहुल को ले जाया जा रहा है। क्या प्रियंका गांधी भी सेम ही पुलिस स्टेशन जा रही हैं? अखिलेश को भी डिटेन किया गया था। विजयलक्ष्मी, आपने हमें खबर दी कि मॉडल टाउन थाने ले जाया जा रहा है, इसके अलावा भी क्या आपके पास जानकारी मौजूद है प्रियंका और अखिलेश को लेकर? देखिए, बाकी नेताओं की जानकारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के सोर्सेज ने नहीं शेयर की है। इनफैक्ट एक लाइव लोकेशन जरूर राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, उनकी लोकेशन क्या है, उसको लेकर के जरूर जानकारी कांग्रेस के सूत्र दे रहे हैं, लेकिन बाकी नेताओं को लेकर के अभी कोई जानकारी मेरे पास नहीं है। जैसे ही आती है मैं दर्शकों के साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन दिल्ली पुलिस की रणनीति ये जरूर है कि इन तमाम नेताओं को दूर ले जाया जाए, देर रात इन्हें छोड़ा जाए, ताकि ये किसी और तरह के कोई और प्रोटेस्ट को जो है वो इम्प्लीमेंट कांग्रेस पार्टी ना करा सके। तो स्ट्रैटेजी पूरी यही है कि राहुल गांधी को दूर ले जाया जाए, सेंट्रल दिल्ली जहां पर संसद है, जहां पर जंतर मंतर है, वहां पहुंचने में उन्हें वक्त लगे, ऐसी लोकेशन पर उनको ले जाया जाए। और अब तक जितना मैंने देखा है, काफी देर तक दिल्ली पुलिस डिटेन करके रखती है ऐसे केसेस में। जब माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है तभी जो जिनको डिटेन किया जाता है, नेताओं को, उनको छोड़ा जाता है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी के केस में भी दिल्ली पुलिस ये इंश्योर करेगी कि सिचुएशन पूरी शांत हो जाए, राहुल गांधी दोबारा से जाकर के कोई नया प्रोटेस्ट ना कर दे, या कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल जब तक मॉडल टाउन में है या प्रियंका जब तक डिटेन्ड है या जब तक अखिलेश यादव डिटेन्ड है, तो इसकी संभावना कम है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता या नेता कहीं पर जुट करके कोई प्रोटेस्ट या किसी तरह का धरना प्रदर्शन करें। उसके लिए इन नेताओं की मौजूदगी बहुत जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस ने इन तमाम बड़े नेताओं को जो है डिटेन कर लिया है और दूर के जो दिल्ली के थाने हैं, जो दिल्ली के इलाके हैं दूर, उनमें इन लोगों को रखा जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि इनको देर रात ही छोड़ा जाए ताकि फिर किसी और प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश ना हो। और मुझे लगता है आगे की लड़ाई कांग्रेस पार्टी संसद में जिस तरह से एडजर्नमेंट्स आज भी हमने देखा, 5 के करीब एडजर्नमेंट्स कल हुए थे दोनों ही हाउसेस के, आज भी 2 बजे संसद की कार्रवाई पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी नीट का विषय जो है लगातार सदन में उठाने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि कल इस मुद्दे को कैसे कांग्रेस पार्टी संसद में उठाती है। प्रेसिडेंट तक मार्च करने का जो विषय है, हमें बताया गया कि वो सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। क्या राष्ट्रपति जब वापस देश आ जाती है तो क्या कांग्रेस पार्टी उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के ये जो प्रोटेस्ट है, ये क्योंकि इंडिया ब्लॉक का प्रोटेस्ट होने वाला था, क्या उसको ऑर्गेनाइज करेगी, ये आने वाले दिनों में जरूर देखने वाली बात रहेगी। पर संसद में जरूर आपको पिनाज इस मुद्दे पर कल हंगामा देखने को मिलेगा, ये बात तो तय है।
बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि जो मोमेंटम उनको मिला है सड़क पर, जो उन्होंने तस्वीर पूरे देश में भेजने में वो कामयाब हुए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी को डिटेन किया गया, उन्होंने पूरा रेजिस्ट किया। प्रियंका गांधी की तस्वीर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर है और कहीं और नहीं, ये सेंट्रल दिल्ली में नहीं, संसद के आसपास नहीं, विजय चौक पर नहीं, बल्कि ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बैक गेट पर, तो जहां से आमतौर पर उनकी आवाजाही होती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक बड़ी मैसेजिंग देने की यहां पर पूरी की पूरी कोशिश थी, ज्यादा आईबॉल्स कैच करने की कोशिश थी। तो इसमें यहां पर कम से कम तस्वीरों में एक नैरेटिव राहुल गांधी कांग्रेस बनाने में कामयाब हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की पुरजोर कोशिश रहेगी कि जब सरकार बैकफुट पर आई या सरकार ने बतौर एलओपी उनका पूरा लिहाज करते हुए, सम्मान करते हुए, अपनी तरफ से एक हम्बल अप्रोच दिखाते हुए तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह को उनसे बातचीत करने के लिए, मनवाने के लिए भेजा है। ताज़ा तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, किस तरह से राहुल गांधी जो है रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे सहयोगी पवन नारा भी बता रहे थे कि किस तरह से राहुल गांधी जो है जमीन पर गिर जाते हैं, कार्यकर्ता उनके कमर में हाथ डाले हुए था, वो पहले कार्यकर्ता गिरता है धक्का मुक्की में, फिर राहुल उसी के ऊपर गिर जाते हैं और थोड़ा उसके बाद राहुल को एहसास होता है कि इस तरह से उठाना उनके लिए मुश्किल होगा पुलिस के लिए, तो उसके बाद वो जमीन पर लेटे ही रहते हैं और फिर वो पूरा अपने हाथ, क्योंकि उन्होंने जो एक सिंबॉलिक हथकड़ियां लेकर आए थे उससे बंधे हुए थे, तो उसको क्रॉस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्रॉस हाथ उनके नजर आएंगे, ताकि अगर एक हाथ होगा तो आपके लिए खींचना, उसको पकड़ना, उसे होल्ड बनाना आसान होगा। तो क्रॉस हाथ करके वो जमीन पर लेटे रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा से ज्यादा पुलिस की मशक्कत हो और ऐसी तस्वीरें और ज्यादा सामने आए जहां पर देखिए कि भाई ठीक है, उनके नेता ने किस तरह से, पुलिस उनको डिटेन करना चाह रही थी, धरना स्थल से धरना स्थल तो नहीं था, प्रधानमंत्री आवास था, तो हाई सिक्योरिटी और सेंसिटिव जोन था, तो वहां से कैसे वहां पर ले जा रही थी। तो ये तस्वीरें जनता तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, एक मैसेजिंग, एक परसेप्शन हो, तो उसके लिए राहुल गांधी किस तरह से यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं पूरे आक्रोश में और पूरी मैसेजिंग यहाँ पर देते हुए। इस बीच एक और अपडेट आ रहा है, प्रियंका गांधी को भी न्यू पुलिस लाइन लाया गया है। मॉडल टाउन थाने राहुल गांधी गए हैं, अखिलेश यादव को भी न्यू पुलिस लाइन में रखा जाएगा। तो राहुल गांधी मॉडल टाउन थाने पहुंचे हैं और इस बीच मॉडल टाउन में न्यू पुलिस लाइन पर राहुल गांधी को न्यू पुलिस लाइन में मॉडल टाउन थाने लेकर गया है। प्रियंका गांधी भी उसी थाने में है और अखिलेश यादव को भी उसी थाने में रखा जाएगा। मॉडल टाउन का न्यू पुलिस लाइन थाना है। मॉडल टाउन दिल्ली के न्यू पुलिस लाइन थाने में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को डिटेन किया गया है। जानबूझकर ये दूर की जगह चुनी गई है, नॉर्थ दिल्ली के अंदर ये जगह आती है, तो वहां पर जानबूझकर इस जगह को चुना गया है कि थोड़ा सेंट्रल दिल्ली से दूर हो। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता या प्रोटेस्टर वहां पर आना चाहें तो बड़ी तादाद में लामबंद होने में उन्हें वक्त लगे और देर रात ही इनको छोड़ा जाएगा कागजी कार्रवाई के बाद, ताकि सब लोग अपने अपने घर जा सकें, थोड़ा मोमेंटम जो है वो शांत हो सके, दोबारा से इस तरह का कोई भी प्रदर्शन इरप्ट ना हो सके। इस पूरी कवायद के साथ ये दूर की लोकेशन यहाँ पर फिलहाल चुनी गई है, जो अपडेट हमारे पास फिलहाल आ रही है। पवन नारा भी हमारे साथ है। पवन, जिस तरह से आप बता रहे थे राहुल गांधी डिटेन जब किए जा रहे थे तो किस तरह से उन्होंने खुद को रेजिस्ट किया, खुद आसानी से उन्होंने पुलिस को अपने आप को पकड़ने नहीं दिया। अखिलेश ने हालांकि कहा भी कि आइए साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने चलना नहीं बल्कि जमीन पर लेटना मुनासिब समझा। तस्वीरें अब हमारे साथ आ गई हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाएं कैसे आपने कहा बीच में एक वक्त ऐसा भी था, उनकी शर्ट भी थोड़ी खुल गई थी, खराब हो गई थी, तो पुलिस ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें वक्त दिया कि आप अपने आप को कवर कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, सबसे बड़ी बात, एक और बड़ी बात ये थी कि जब राहुल गांधी को, जब मैं सुन पा रहा हूं, अगर आपको आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। जब राहुल गांधी को ले जाया जा रहा तो आपको सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जब चले गए तो सुप्रिया सुले भी यहां पहुंची थी, लेकिन तब उन्हें पता चला कि राहुल गांधी को ले गए हैं तो बगैर कुछ कहे जब उनसे पूछा गया कि क्या इस प्रदर्शन में आप राहुल गांधी के साथ हैं, चूंकि आजकल वो मौन व्रत पर है, तो उन्होंने थम्स अप किया। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी के इस डिटेंशन को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी छात्रों के इस पूरे मुद्दे को एक नेशनल पार्टी के तौर पर लगातार उठाते रहे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में मुद्दे उठाए, चाहे वो वोट चोरी का हो या फिर जिस तरीके से मेक इन इंडिया पर कमेंट किया हो या फिर उन्होंने ईवीएम को लेकर बात की हो, अभी तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसकी जमीन पर धमक सुनाई दी हो। ये पहला एक ऐसा मुद्दा है जिसमें राहुल गांधी ने नीट के मुद्दे पर सबसे पहले गूंज कार्यक्रम की शुरुआत की थी और जिसकी रेजोनेंस,
जिसको अंग्रेजी में एक शब्द होता है कि धमक जमीन पर सुनाई दी और रिस्पांस दिखाई दिया। लेकिन राहुल गांधी के लिए परेशानी की बात यह थी कि उनके लगातार मुद्दे उठाने के बाद जब संसद चलो का मार्च था वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था, वो सीजेपी का था, जिसके पीछे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से खड़ी हुई है। उसके बाद इस पूरे नैरेटिव की जंग में राहुल गांधी ठगा महसूस कर रहे थे। कल आपने देखा होगा राहुल गांधी ने दिन भर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। शाम को छात्रों के लिए, छात्रों के ऊपर चली लाठी के आधार पर छात्रों के हित की बात की। उसमें ना सीजेपी का जिक्र था, ना जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को लेकर स्पेसिफिक कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका जिक्र था। लेकिन आज राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास पर यह धरना शिफ्ट करके उस पूरे परसेप्शन गेम में फ्रंट रनर के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है कि हम एक एस्टेब्लिश्ड पार्टी हैं, हमने मुद्दा अगर उठाया है तो ये मुद्दा हमारा होना चाहिए। और यही वजह है कि पवन खेड़ा को तो सीजेपी के मंच पर भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो अक्सर इस तरह के सत्ता विरोधी मंचों पर जाते रहे हैं वो वहां नहीं गए। लेकिन आज इस प्रोटेस्ट के जरिए राहुल गांधी ने महसूस किया कि जब भी वो प्रोटेस्ट करते हो तो जानकारी लीक हो जाती है। उसको करते हुए उन्होंने यहां धरना दिया और इस नैरेटिव को ओन करने की कोशिश की कि गूंज हमारी है। जब यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे जा रहे थे तो इंडिया टीवी ने उनसे बात की, उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं, संसद में चर्चा हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री के आवास पर छात्रों की गूंज लाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर इस प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी जो छात्रों का नैरेटिव है, जो जमीन पर काम करता हुआ दिख रहे हैं, उसको आम आदमी पार्टी या सीजेपी की तरफ व्यर्थ होने नहीं देना चाहते। और इसे आप राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक तो कह सकते हैं कि परसेप्शन में वो छात्रों की लड़ाई लड़ते हुए जमीन पर लेटे हुए नजर आए। और शायद यही वजह है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से कहा कि आइए चलते हैं, 2 या 3 बार इशारों में कहा, बावजूद उसके राहुल गांधी ने रेजिस्ट करना चूज किया। क्योंकि अगर राहुल गांधी चलकर बस में चले जाते तो ना वो रेजिस्टेंस दिखता, ना ये कहने का मौका मिलता कि तानाशाह सरकार। और राजनीति में ऑप्टिक्स है। आपने याद होगा जब बीजेपी पानी के कमी के प्रदर्शन करती थी तो सर पे मटका लिखा जाता था, मटका फोड़ा जाता था। तो ये पॉलिटिकल टूल्स हैं अपने नैरेटिव को मजबूत करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल आप राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक वक्त जो पूरा का पूरा उनका जो प्रोटेस्ट था, जो मोमेंटम था, जो आवाज वो उठा रहे थे पिछले साल भर से नीट पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, सीजेपी का प्रोटेस्ट उसको एक तरह से लग रहा था कि वही उसके रहनुमा है, वही उसके अगवा हैं। जबकि अगर देखा जाए तो शुरुआत से राहुल गांधी ने उसको लगातार उठाया है, लगातार सरकार पर अपने बयानों के जरिए, गूंज कार्यक्रम के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की। तो राहुल गांधी ने बहुत ही सोचते समझते हुए सीजेपी के मंच पर ना जाने का फैसला किया, जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार वहां पर पहुंच रही थी, छात्रों के साथ दिख रही थी, तस्वीरों में भी नजर आ रही थी, मंच पे भी नजर आ रही थी। तो वहां से दूरी बनाकर रखी। हाँ, एक सांकेतिक सपोर्ट बिना पार्टी का नाम लिए हुए वहां पर लगातार छात्रों के साथ वो देते रहे, घायलों से मिलने के लिए भी पहुंचे, लेकिन सीजेपी से किनारा कर रखा। और आज का जो उनका पूरा का पूरा प्रोटेस्ट था वो किसी भी तरह से उसका लीक ना हो पाना, उसकी जगह चुनना, उसका असेंबलिंग पॉइंट 10 राजाजी रोड पर खड़गे जी का निवास स्थान चुनना, ताकि वहां से प्रधानमंत्री आवास की दूरी बमुश्किल 50 से 70 मीटर है, तो वहां तक वॉक करके आसानी से मार्च करके पहुंचा जा सकता है। और बात को इतनी गुप्त रखना कि पुलिस को किसी भी तरह से खबर ना मिले, नहीं तो बैरिकेडिंग करके इस पूरे धरना प्रदर्शन को ही कोलैप्स कर देते। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने पूरी रणनीति से एग्जीक्यूट की। हाँ, इसको लेकर सवाल लगातार सरकार के नुमाइंदों की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से उठाए जाएंगे कि जो जगह का चुनाव किया गया वो बहुत सही नहीं है। जो आह्वान किया गया कि हम दिन रात यहीं बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप आइए, पहुंचिए, तो वो जो तमाम चीजें थी उसको लेकर सवाल उठाया जाएगा कि भाई आप देश की सुरक्षा, आप एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उसको लेकर जरूर आलोचना, सवाल अपनी जगह है। लेकिन इस बीच एक और अपडेट आ रही है, राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि उनको पहले ले जाया गया था मॉडल टाउन के न्यू लाइंस पुलिस स्टेशन में, लेकिन अब खबर आ रही है अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम लाया गया है, राहुल गांधी को भी छत्रसाल स्टेडियम लाया गया है और प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है। अभी की ताजा अपडेट हम आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को छत्रसाल स्टेडियम लेकर गया है।
आपको बताएं कि जानबूझकर इस तरह से मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है जरूर आती रहेंगी थोड़ी देर तक कि भाई कहाँ है। पहले मॉडल टाउन के न्यू सिविल लाइंस थाने की खबर आई, उसके बाद कि तीनों एक ही जगह जा रहे हैं, फिर अलग अलग, ताकि किसी भी तरह से बड़ी तादाद में प्रोटेस्टर्स जो हैं थानों के घेराव के लिए या वहां जाकर स्थिति को और ज्यादा ना बिगाड़ें। तो छत्रसाल स्टेडियम में राहुल और अखिलेश को डिटेन करके रखा गया है और साथ ही प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में इस वक्त ले जाया गया है। जी पवन, आपके पास इस खबर पर कोई अपडेट? ये इस खबर पर तो फिलहाल अपडेट नहीं है, क्योंकि वो पुलिस के सूत्र बताएंगे। शायद अतुल के पास बेहतर जानकारी होगी, हमने इस तरह से संपर्क नहीं किया है। लेकिन एक बात तय है कि नेताओं को अलग अलग दिशाओं में रणनीति के तहत ले जाया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि अगर किसी स्टेशन पर कई घंटे तक किसी नेता को डिटेन किया जाता है तो बाहर समर्थक इकट्ठे होने का एक दबाव रहता है। तो इसीलिए प्रियंका गांधी को एक दिशा में ले जाया गया और राहुल गांधी को दूसरी दिशा में ले जाया गया। और ऐसा नहीं है कि सभी नेताओं को डिटेन कर लिया गया। कुछ नेता जो पहले अलग से चल के गए हैं, जैसे आपको बता दें डीके शिव कुमार यहां प्रदर्शन स्थल पर थे, वो लगातार अंत में बैठे रहे, मीडिया से बात कर रहे थे। जब मीडिया को हटाया गया और कहा गया आप आगे आइए, तो हमने पुलिस से पूछा क्या आप डीके शिव कुमार को डिटेन कर रहे हैं? वो एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और यहां बैठक में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे। केरल के मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन वो पहले निकल गए थे। तो डीके शिव कुमार को भी डिटेन नहीं किया गया, उन्हें जाने दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि सभी नेताओं को डिटेन किया गया है, लेकिन जो अगवा हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको जरूर डिटेन किया गया है। अब अगर किसी स्टेट के मुख्यमंत्री को डिटेन करते हैं तो उसमें बहुत सारी लीगैलिटीज ऐड हो जाती हैं, परसेप्शन का भी मामला है। तो वो डीके शिव कुमार ने अपना बयान दिया और जब उनसे चलने के लिए कहा तो वो चले गए। तो ऐसा नहीं था, पुलिस ने जबरदस्ती किसी को उठाया है। डीके शिव कुमार चल के गए, केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए कि आप कैसे मेरे को मैं सांसद हूं, आप कैसे धक्का मुक्की कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आइए आप चलकर चलिए। तो केसी वेणुगोपाल खुद अपने कदमों पर चलते हुए आगे गए और कई नेता यहां गाड़ियों में भी गए। तो कुल मिलाकर पुलिस ने कहा गया कि अब हो गया, अब आपको निकलना है। जो नेता चलकर गया उसे ले जाया गया। बहुत सी महिला सांसदों को जब ले जाने लगा तो उनका धक्का मुक्की हुई, तो महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें धकेलते हुए आगे तक लेके गई। तो चॉइस आपकी थी, धक्का खाकर जाना है या चलकर जाना है, ये चॉइस दी गई थी। लेकिन प्रदर्शन में इस तरह की धक्का मुक्की होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है। बिल्कुल पवन, धक्का मुक्की नहीं होगी, तस्वीरें नहीं जाएंगी तो उस प्रदर्शन के मायने नहीं रह जाते हैं। तो ऐसे में जो संवैधानिक पदों पर चीफ मिनिस्टर्स थे उन्हें समझ में आ रहा था कि भाई ये पुलिस के लिए भी अपने आप में काफी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। आकर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी, उन्होंने अपनी बात कह दी। उसके बाद आगे जाकर फिर वो डिटेन किया उन्होंने अखिलेश यादव को, साथ ही साथ राहुल गांधी को। अखिलेश यादव आराम से बस में चढ़ गए। राहुल गांधी की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार यहां पर नजर आ रही हैं। फिलहाल की जो ताजा अपडेट ये है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, अब से 1 घंटा पहले वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। वहां पर सिर्फ पुलिस ने साफ सफाई की, क्योंकि जो प्रदर्शनकारियों के चप्पल, बॉटल्स, पानी की और सामान जो छूटा हुआ था उसको साफ सुथरा किया, उस जगह को क्लियर किया, उसकी सिक्योरिटी बीफ्ड अप की गई है कि दोबारा से कोई वहां लामबंद होने की कोशिश ना करे। साथ ही साथ प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने में ले जाया गया है। इसके अलहदा जो अपडेट आ रही है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया गया है और फिलहाल उनको वहां पर डिटेन करके रखा गया है।